Praise God. I hope everyone is fine. God has once again given such a wonderful opportunity for me to speak the Word of God with you. I'm very happy. Today, I just want to concentrate on a small verse. The book of Luke, chapter 18, verse 31 and 32. So it states about Jesus predicting his death. So Jesus was telling to his disciples that I am going to be killed, I am going to be mocked, मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे, मुझ पे अत्याचार किया जाएगा. ये सब कुछ कह रहे थे शिष्यों से, डिसाइपल से. और कब कह रहे थे? ये पहली बार नहीं कहा, बहुत बार कहा, और ये आखिरी बार कह रहे थे. तो उसमें पद में 32 में लिखा गया है, इट इज रिटन दैट, ये सब कुछ कहने के बाद भी 34 में, सॉरी, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड दे इज सेइंग आई वाज हिडन फ्रॉम देम एज दे डिड नॉट ग्रास्प व्हाट वाज सेड. तो दो चीजें इसमें दी गई है. हालेलुया. एक चीज, उनको समझ में नहीं आ रहा था डिसाइपल्स को, ये परमेश्वर ऐसा क्यों बात कर रहे हैं. दूसरा, this saying was hidden from them and they did not grasp what was said. तो ये एक तरह से ये जो मैसेज जो था उनसे छुपाया गया था, हिडन कॉन्सेप्ट में था. और दूसरा क्या था, इन्होंने कोशिश भी नहीं की जानने की. तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे और आपके जीवन में हमेशा ऐसा मोड़ आता है जब हम प्रार्थना करते किसी चीज के लिए तो हमें सुनाई नहीं देता है. जब हम प्रार्थना करते किसी चीज के लिए तो हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है, और हम जाते, वी मूव टू पीपल, वी आस्क द हेल्प फ्रॉम देम एंड वी डू लॉट ऑफ स्टेप्स लाइक दैट, बट वी वोंट गेट द रिप्लाई व्हाट वी एक्सपेक्ट, एंड वी फील दैट कि God is not listening to our prayers. But it's not like that. Here, what actual problem is very simple. Here the problem is that we are not aware of what is happening. Bible has said in various areas and various avenues, Bible has given various information. But we are not aware of what's happening. We should be aware. हमको अवेयरनेस हमारे अंदर में लानी चाहिए. देखिए, ये जो पाथ है प्रेयर का, सबसे पहले तो हमें समझनी चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, ये नहीं समझते कि प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं प्रार्थना. तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, व्हाई डू वी प्रे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो जब ये बात हमको समझ में आ जाएगी, व्हेन वी कीप आवर स्पेक्यूलेशन वेरी क्लियर कि हम इस मुद्दे पे प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमें इस मुद्दे पे जवाब चाहिए परमेश्वर से, जब हम अपना कैलकुलेशन सही रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी. देखिए, यहां पे डिसाइपल्स का भी वही हाल था. परमेश्वर के साथ चल रहे थे, उनके साथ समय बिताया था उन डिसाइपल्स ने, उन रोज उठना बैठना था उनके साथ. इसके बावजूद भी वो चीजों को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा. टुमारो आई विल, और वेरी सून आई एम गोइंग टू गेट अरेस्टेड एंड पीपल विल स्पिट एट मी, पीपल विल टॉर्चर मी एंड दे विल मॉक एट मी. क्यों कहा? इस चीज के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो भूल गए थे. तो हमारे आज का एक टॉपिक है फॉरगेटफुलनेस. हम भूल जाते हैं सब चीज को. वचन क्या कहती है हमसे? द बाइबल सेज दैट इट मेक्स वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्टल क्लियर, दैट वॉट एवर रिटन इन द बाइबल और वॉट एवर द वर्ड्स, they will never pass by. Even the earth and heavens can pass by, but the words will never pass by. ये लिखा गया बाइबल में, मैंने बता रहा हूं. तो इतना मजबूत है बाइबल के अंदर लिखे गए वचन, इतने मजबूत है. आकाश, पृथ्वी सब चले जाएंगे, मगर ये वचन नहीं जाएगा कभी भी. तो जब इस वचन में दिखा गया है कि मत डरो, इसमें लिखा गया है कि फियर नॉट. बहुत जगह पे बाइबल में मेंशन किया गया है कि फियर नॉट. जंगल में शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर के भय मानने वाले को कोई कमी नहीं होगा। यह बात बाइबल में लिखा है। द यंग कब्स, they sometimes may not get their food, but those who look for the God and those who pray to God, there won't be any kind of lack, or there can be any kind of problem with them. They will be always self-sufficient. Even though the people staying surrounding you are facing a dearth of problems, but still you will not be facing any problem, because the Bible has given such kind of assurance to the people who follow the rules and follow the norms of the God. ये लिखा गया बाइबल में। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि बाइबल में क्या लिखा है। इतनी बड़ी जो कवेनेंट है या जो प्रॉमिस है जो बाइबल ने हमें दी है, उस प्रॉमिस को हमें अपने अंदर रखना है। जब हम अपने अंदर उस प्रॉमिस को रखेंगे तो कोई भी परेशानी हमारे सामने आ जाए ना, वो हमें बिल्कुल छोटी लगेगी परेशानी, हमें बड़ी लगेगी नहीं। आमीन। इस वचन से परमेश्वर हमें आशीष दे। और मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपना बरकत हम सबको दे, एंड he bless us enormously. Thank you.